हेलो वेलकम टू द क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन पेपर वन अकाउंटिंग। जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में वो है चैप्टर थ्री बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज हम पहले रिवाइज करेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, फिर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर की तरफ। कल हमने क्या पढ़ा था कि दो बुक्स होती हैं, एक होती है कैश बुक, फिर एक बुक होती है पासबुक, जिसको हम और क्या बोलते हैं, बैंक बुक। कैश बुक कौन मेंटेन करता है, तो कैश बुक बिजनेसमैन खुद मेंटेन करता है, खुद प्रिपेयर करता है। पासबुक कौन प्रिपेयर करता है, तो पासबुक जनरली बैंक प्रिपेयर करते हैं। कौन सी बुक ज्यादा रिलायबल होती है, तो पासबुक ज्यादा रिलायबल होती है, क्योंकि वो बैंक खुद प्रिपेयर कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, तो चांसेस ऑफ एरर आर लेस एज कम्पेयर टू द कैश बुक। तो कैश बुक में एरर की चांसेस ज्यादा है, पासबुक में एरर की चांसेस कम है। एरर के चांसेस कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि पासबुक में एरर नहीं हो सकता है कि पासबुक में भी कुछ गलतियां हों, लेकिन किस में ज्यादा गलतियां होंगी, तो हमेशा कैश बुक में ज्यादा गलतियां होंगी, बिकॉज एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल और टाइमिंग डिफरेंस का इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा होता है, कैश बुक में। ठीक है, फिर हमने देखा था कैश बुक में और बैंक बुक में फेवरेबल बैलेंसेस होते हैं और अनफेवरेबल बैलेंसेस होते हैं। ठीक है, अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस है तो ये होगा फेवरेबल बैलेंस, और अगर पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है तो ये होगा फेवरेबल बैलेंस। लेकिन बाइस वर्षा अगर कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है सो इट विल बी कॉल्ड योर अनफेवरेबल बैलेंस, और अगर पासबुक में डेबिट बैलेंस है दैट मींस इट इज योर अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, तो कैश बुक का डेबिट इज इक्वल्स टू द क्रेडिट ऑफ द पासबुक एंड कैश बुक का क्रेडिट इज इक्वल्स टू द डेबिट ऑफ द पासबुक। सो ये बैलेंसेस आपके फेवरेबल हैं और ये बैलेंसेस आपके लिए अनफेवरेबल है। फिर हमने देखा था कैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, कैसे उसका फॉर्मेट होता है, कैसे आपको पेपर में प्रेजेंटेशन करनी है एंड कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो कल तक हमने ये पढ़ा था। आज हमें कुछ फर्दर क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके बाद हम देखेंगे कैसे नेगेटिव बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंसेस से थ्रू कैश बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 में मॉड्यूल के। ओपन करिए, पेज नंबर इज 3.23। हो सकता है पेज नंबर कुछ आगे या पीछे हो, डिपेंड्स ऑन द ईयर ऑफ योर मॉड्यूल। चलिए, फर्स्ट रीडिंग आप करेंगे, सेकंड रीडिंग मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा रीडिंग करनी कैसे है फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जाम। तो चलिए फर्स्ट रीडिंग आप करिए, एक बार रीड करेंगे, फिर मैं आपको सेकंड रीडिंग में अंडरलाइन कराऊंगा, किस चीजों पे ध्यान देना है वो आपको मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करिए रीड करना। चलिए आपने अगर रीडिंग कर ली हो तो सेकंड रीडिंग मैं कराऊंगा। आइए मेरे साथ पेंसिल ले लीजिए और अंडरलाइन करते चलिए जहां पे मैं आपको अंडरलाइन कराऊंगा। ऑन 31st ऑफ मार्च 2022 द बैंक पासबुक ऑफ नम्रता, किसकी बुक्स में हम काम करेंगे, नम्रता। द बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शोड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 150 टू हर क्रेडिट। कौन सी बुक का ये बैलेंस है, ये बैलेंस है आपकी बैंक पास बुक का। शोड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 150 टू हर क्रेडिट। पासबुक का क्रेडिट दैट मीन्स कैश बुक का डेबिट, कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट, दोनों क्या है, फेवरेबल बैलेंस। सो दिस इज द बैलेंस ऑफ योर बैंक बुक दैट इज रुपीज 1,50,000। तो ये आपका फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, वाइल बैलेंस एज पर हर कैश बुक वॉज रुपीज 1,12,050 रुपीज। तो कैश बुक का बैलेंस क्या है, 1,12,050।
कुछ नहीं दिया है, डेबिट है या क्रेडिट है, तो हम क्या मानेंगे, फेवरेबल है। डेट मीन्स ये बैलेंस क्या है, डेबिट। डेबिट मतलब फेवरेबल। और कैश पासबुक का बैलेंस क्या है, फेवरेबल मतलब क्रेडिट एज पर पासबुक। ठीक है। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द टू बुक्स शी ascertained द फॉलोइंग causes ऑफ डिफरेंस। तो आपके पास दो बैलेंसेस गिवन है, एक बैलेंस है आपके पास पासबुक का, एक बैलेंस है आपके पास कैश बुक का। पॉइंट नंबर 1, she has issued check amounting to rupees 80,000 out of which only 32,000 was present for payment। चेक कितने का इशू किया है, 80,000 का, लेकिन सिर्फ 32,000 के चेक क्या हुए हैं, प्रेजेंट हुए फॉर द पेमेंट। अब आप समझिए, चेक आपको मिले नहीं है, चेक आपने दिए हैं, मतलब नम्रता ने ये चेक इशू करे हैं। ठीक है, कितने के, 80,000 के, आउट ऑफ विच ओनली 32,000 के जो चेक है वो प्रेजेंट हुए फॉर द पेमेंट। तो कितने के चेक प्रेजेंट नहीं हुए हैं, अगर 80,000 के चेक इशू करी जिसमें से 32,000 के प्रेजेंट हो गए फॉर द पेमेंट, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 48,000 विच इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। तो डिफरेंस कितने का होगा, 48 का। क्यों, क्योंकि 32 के तो आपने इशू भी किए हैं, 32 के प्रेजेंट भी हो गए हैं पेमेंट के लिए, कितने प्रेजेंट नहीं हुए हैं, तो वो है 48,000। ठीक है, अब आप समझिए, जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था, लेफ्ट हैंड विल बी यूज फॉर द बैलेंस, जहां से हम बैलेंस को टैली करने निकलेंगे, और राइट हैंड होगा जिस बैलेंस को हमें पहुंचना है। हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कैश बुक से पासबुक की ओर जाकर बैलेंस को मैच करना। ठीक है, हम क्या यूज कर रहे हैं, कैश बुक से पासबुक जाने के लिए। हम पासबुक से कैश बुक भी जा सकते हैं, लेकिन पासबुक ज्यादा रिलायबल होती है, तो जब भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कैश बुक से पासबुक भी जा सकते हैं, पासबुक से कैश बुक, तो हम प्रेफर करेंगे कि हम कैश बुक से पासबुक की ओर जाएं। ठीक है, तो चलिए, नम्रता ने चेक इशू करी, तो लेफ्ट हैंड क्या है आपका, कैश बुक, राइट हैंड क्या है, पासबुक। ठीक, आप भी मेरे साथ हाथ ऊपर करिए, ऐसे इसी तरह, लेफ्ट हैंड इज कैश बुक, राइट हैंड इज पासबुक। नम्रता ने चेक इशू की कितने के, 80,000 के, तो कैश बुक कितने से कम हो गई, 80,000 से, लेकिन बैंक में अभी बैलेंस कितना है, ज्यादा। फिर बैंक में जब चेक परसेंट हुए, तो कितने के परसेंट हुए, 32,000 की, तो पासबुक भी कितने से कम हो गई, 32,000 से, लेकिन जो आपकी कैश बुक है, जो लेफ्ट हैंड है, ये 80,000 से कम हुआ, और पासबुक से 32 से। सो इनके बीच का ये जो डिफरेंस है, जितने से पासबुक कम नहीं हुई है, वो कितना है, 48,000। क्यों, क्योंकि ये चेक तो पब्लिक, मतलब जिसको नम्रता ने इशू करे, उन्होंने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं करे हैं पेमेंट, सो वो पैसे आपके बैंक से, नम्रता के बैंक से डिडक्ट ही नहीं हुए हैं, वो पैसे अभी भी नम्रता के बैंक अकाउंट में है, तो बैंक में बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक में बैलेंस कम है। ये डिफरेंस क्या है, टाइमिंग डिफरेंस, और कितने का है, 48,000 का। ठीक है, तो बैंक में पैसे ज्यादा है, कैश बुक में बैलेंस कम है, तो कैश बुक का बैलेंस भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सो एडजस्टमेंट विल बी प्लस 48,000। कैसे आएगा ये, 80,000 माइनस 32। 32,000 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि आउट ऑफ 80,000 38,000 के चेक तो परसेंट हो चुके हैं, तो फर्क कितने का है, सिर्फ 48,000 का। ठीक है, चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ रुपीज 5,000 विच वॉज रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक। फॉरगॉट टू लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एरर ऑफ ओमिशन है। ये कौन सा ये कौन सा एरर है, ये है टाइमिंग डिफरेंस। मतलब आपने एंट्री करना नहीं भूली है, आपने चेक डिपॉजिट ही नहीं किया है बैंक में, मतलब आपने एंट्री करना नहीं भूला है, चेक डिपॉजिट ही नहीं किया है। सो क्या हुआ, ये है लेफ्ट हैंड आपकी कैश बुक, राइट हैंड है आपकी पासबुक। चेक आपको मिला, तो आपने कैश बुक में एंट्री करी, तो कैश बुक बढ़ गई, लेकिन बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं किया है, चेक डिपॉजिट नहीं किया है, तो बैंक में पैसा नहीं बढ़ा है, तो बैंक बुक क्या है, कम, कैश बुक क्या है, ज्यादा, तो कैश बुक को बैंक बुक से मैच करने के लिए क्या करेंगे, लेस, क्या करेंगे, लेस। सो दिस अमाउंट विल बी लेस, माइनस 5,000। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। एडजस्टमेंट समझ में आ गया, बैंक में पैसा नहीं बढ़ा, कैश बुक में पैसा बढ़ गया, क्योंकि आपने चेक की एंट्री कैश बुक में कर ली, लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो कैश बुक को भी क्या करेंगे, कम। ठीक है, चलिए देन वी कम टू पॉइंट नंबर 3।
A check of rupees 22,000 deposited by her has not been cleared yet. ये क्या है? एक चेक है जो आपने अपने बैंक में डिपॉजिट किया, जो नम्रता ने अपने बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुआ है। सो ये है राइट हैंड आपकी पासबुक, लेफ्ट है आपकी कैश बुक। जैसे ही पैसा चेक आया, आपने क्या किया, कैश बुक में एंट्री करी, तो कैश बुक में पैसा बढ़ गया और उसी समय आपने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन चेक में ये क्लियर अभी नहीं हुआ, ये चेक अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो बैंक में पैसा क्या है, कम, कैश बुक में पैसा क्या है, ज्यादा। तो कैश बुक भी क्या करेंगे, कम, क्योंकि बैंक में पैसा नहीं आया है, तो कैश बुक भी क्या करेंगे, कम, लेस 22,000। क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट। ठीक है, देन आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15,700 इन हर बैंक। मिस्टर गुप्ता ने डिपॉजिट करे हैं इन हर बैंक। इन हर बैंक मतलब नम्रता के बैंक अकाउंट में। तो गुप्ता ने नम्रता के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए कितने, 15,700, which has not been recorded by her in the cash book, which has not been recorded by her in the cash book। मतलब किसने रिकॉर्ड नहीं किया है, नम्रता ने। which has not been recorded by her, हर कौन है, हर मतलब नम्रता। तो गुप्ता जी ने नम्रता के बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, लेकिन नम्रता ने रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये क्या है, एरर ऑफ ओमिशन, जहां पे नम्रता जनरल एंट्री करना ही भूल गई। अब आप समझिए, लेफ्ट हैंड है आपकी कैश बुक, राइट हैंड है आपकी पासबुक। पैसे डिपॉजिट किए गुप्ता जी ने बैंक में, तो बैंक बढ़ गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। लेकिन नम्रता ने कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं करी है, क्योंकि वो एंट्री करना भूल गई है। तो बैंक में बैलेंस क्या है, ज्यादा, कैश बुक में बैलेंस क्या है, कम। बैलेंस मैच करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक का बैलेंस भी इंक्रीज करेंगे। सो प्लस 15,700 प्लस 15,700, सो दैट बैलेंस विल बी रिकंसाइल्ड। क्लियर है। चलिए फिर आते हैं पॉइंट नंबर 5 में, जहां पे क्या लिखेंगे, बैंक हैज क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1500 while चार्जिंग 250 ऐसा बैंक चार्जेस। तो बैंक ने क्या किया है, इंटरेस्ट दिया है आपको 1500 का, और क्या चार्ज किया है, बैंक चार्जेस 250 की। अब आप समझिए, ये जो पॉइंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट में दो पॉइंट है। एक पॉइंट है बैंक इंटरेस्ट से रिलेटेड, एक पॉइंट है बैंक चार्जेस से रिलेटेड। सो बैंक इंटरेस्ट कितना है, 1500 का, वाइल चार्जिंग 250 ऐसा बैंक चार्जेस। तो 1500 कोई नेट अमाउंट नहीं है, 1500 एक खुद में सेपरेट अमाउंट है इंटरेस्ट का, 250 खुद में एक सेपरेट अमाउंट है बैंक चार्जेस का। ठीक है, इंटरेस्ट आपको मिला है, बैंक चार्जेस आपसे लिया है। इंटरेस्ट आपको मिला है, बैंक चार्जेस आपसे लिया है। ठीक है, अब आप समझिए, बैंक में इंटरेस्ट मिला, आपने जनरल एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि बैंक में जब इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक आपको बताता नहीं है, सीधे पैसे आते हैं, ये आपको रिकॉर्ड खुद करना पड़ता है। ठीक है, तो बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, ये हमेशा क्या मानते हैं कि हम एंट्री करना भूल गए, हमको पता नहीं चला है, हम इसको क्या मानेंगे, एरर ऑफ ओमिशन। अब आप समझिए, राइट हैंड इज योर पासबुक, लेफ्ट हैंड इज योर कैश बुक। बैंक में इंटरेस्ट मिला तो पासबुक बढ़ गई, बैंक में इंटरेस्ट मिला तो पासबुक बढ़ गई, लेकिन आपने कैश बुक में बैलेंस नहीं बढ़ाया। बैलेंस मैच करने के लिए क्या करेंगे, आप भी बैलेंस इंक्रीज करेंगे। सो प्लस 1500 प्लस 1500 फॉर द बैंक चार्ज। अब आप समझ, बैंक इंटरेस्ट, अब आप समझिए, राइट हैंड इज योर पासबुक, लेफ्ट हैंड इज योर कैश बुक। बैंक चार्जेस लगे, बैंक चार्जेस लगे, तो क्या हुआ, बैंक से पैसा कम हो गया, बैंक से पैसा कम हो गया, लेकिन कैश में पैसा कम नहीं किया। क्यों, क्योंकि आपने एंट्री नहीं करी, आपको पता ही नहीं चला है कि बैंक चार्जेस लग गए हैं। तो आप क्या करेंगे, कैश बुक का बैलेंस भी कम करेंगे, सो दैट बैलेंस विल बी रिकंसाइल्ड। तो क्या करेंगे, लेस 250, क्या करेंगे, लेस 250। ठीक है, चलिए आइए फॉर्मूला बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन का, कैसे हमें इसको पेपर में सॉल्व करना है, मेरे साथ साथ लिखते चलिए। आप सिर्फ ब्लैक बॉल पेन यूज करेंगे, इसके अलावा कोई पेन यूज नहीं करेंगे।
आपके पास सबसे से चॉइस रहेगी कैश बुक से पासबुक का बैलेंस रिकंसाइल करने की या फिर पासबुक से कैश बुक। पासबुक ज़्यादा रिलायबल होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, कैश बुक से पासबुक मैच करते हैं, ना कि पासबुक से कैश बुक। लेकिन जहाँ पे ये मेथड या फिर जहाँ पे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, फिर तो क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको एंट्रीज करनी पड़ेंगी। चलिए लिखते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 1,12,050। ठीक है, चलिए अब जैसे एडजस्टमेंट मैंने आपको मार्क कराया उसी तरह से हम ऐड और लेस करेंगे, हमारा आंसर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, she had issued check amounting to rupees 80,000 out of which 32,000 were presented for the payment। केस क्या है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। एड अब क्या करना है, जहां पे वर्किंग होगी, जहां पे वर्किंग होगी आपको वर्किंग शो भी करनी है कि 48,000 आया कैसे। तो 80,000 माइनस 32 दैट इज 48,000 प्लस होगा। ठीक है, देन कम्स टू पॉइंट नंबर 2, शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ रुपीज 5,000 out of which recorded in the cash book and but forgot to deposit in the bank, less check received but not deposited in the bank। जब भी आप लेस करेंगे तो ब्रैकेट में अमाउंट जरूर लिखिएगा, नहीं तो क्या होता है, हम यहाँ पे लेस तो लिखते हैं लेकिन बाद में कैलकुलेशन के समय पे ऐड ऑन कर देते हैं। तो ब्रैकेट में लिखने से एक हेल्प हो जाती है कि अमाउंट लेस होगा। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। Then comes to point number 4, check directly deposited by the customer या अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर। क्योंकि गुप्ता जी ने क्या किया है, नम्रता के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डिपॉजिट किए हैं बिना किसी एडवाइस या इंफॉर्मेशन की। देन कम्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैंक चार्जेस एंड बैंक इंटरेस्ट, जहाँ पे एक ही पॉइंट में दो पॉइंट कवर्ड है, एक है बैंक चार्जेस का, एक है बैंक इंटरेस्ट का। ऐड बैंक चार्जेस, सॉरी ऐड बैंक इंटरेस्ट एंड लेस बैंक चार्जेस। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 112050 प्लस 48,000 माइनस 5,000 माइनस 22,000 प्लस 15,700 प्लस 1,500 माइनस 250। ओके, so the answer is 150, 1,50,000। क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पास बुक।
बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, आंसर चेक करेंगे। तो क्या गिवन है, नम्रता showed a debit a balance of rupees 250 to her credit of the passbook। तो आंसर कितना है 150। ये तो आपने क्वेश्चन से क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि पासबुक का बैलेंस क्या होगा। एक बार आंसर भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या किया है, पासबुक का बैलेंस के थ्रू कैशबुक टैली की है, हमने क्या किया है उल्टा किया है, हमने इसके थ्रू कैशबुक के थ्रू पासबुक के बैलेंस को मैच किया है। ठीक है, तो आंसर सेम आएगा, बस जो एडजस्टमेंट है जहाँ पे जो ऐड है वो हमारे सॉल्यूशन में लेस है और इनके सॉल्यूशन में जो लेस है हमारे में ऐड है। ठीक, सो आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, या तो आप कैशबुक से पासबुक मैच कर सकते हैं, पासबुक से कैशबुक भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया है तो आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। एक रीडिंग आप करिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 की, देन हम इसको सॉल्व करेंगे इन द क्लास इटसेल्फ। चलिए, अगर एक रीडिंग आपने कर ली है तो सेकंड रीडिंग मैं कराऊंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the balance sheet balances that would appear in the bank passbook of A on 31st of December 2022। सो कब का बैलेंस हमको बताना है 31st of December 2022।
ध्यान रखिएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसी एक पर्टिकुलर डेट का बनता है, ना कि किसी पीरियड का। दैट मीन्स क्या मतलब है, जैसे अगर आपने कभी देखा होगा फाइनल अकाउंट्स में, सो ट्रायल बैलेंस में जब होता है हेडिंग तो क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च। लेकिन ट्रेडिंग बैलेंस में, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होती है हेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च ईयर दिस एंड दिस। तो वहां क्या होता है, फॉर द ईयर एंडिंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो क्या होता है, फॉर द ईयर एंडिंग। लेकिन जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो क्या लिखते हैं, एस ऑन। तो बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये किसी एक पर्टिकुलर डे के होते हैं। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये क्या होता है, पूरे एंटायर पीरियड के होते हैं। मतलब साल भर के लेखा जोखा कहाँ आता है, उन अकाउंट में। लेकिन बैलेंस शीट में से वो उस पर्टिकुलर दिन की बात होती है, इसलिए क्या लिखते हैं, एस ऑन। ठीक है। ऐसे ही जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, ये किसी एक पर्टिकुलर दिन का बनता है। तो उस दिन तक के ट्रांजेक्शन की रिकंसिलिएशन यहाँ होगा, उसके बाद का नहीं होगा। ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसी एक पर्टिकुलर डे का बनता है। तो हमें किस डे का बनाना है, एस ऑन 31 दिसंबर। ठीक है। कौन सा बैलेंस हमको करना है, आइडेंटिफाई, पासबुक का, मतलब बैंक बुक का। तो बैंक का बैलेंस हमको आइडेंटिफाई करना है। आप समझिए, ये कौन से क्वेश्चन है जहां पे आपको एक बैलेंस गिवन होगा, या तो कैश बुक का या तो पासबुक, और दूसरा बैलेंस तक आपको पहुंचना है। डेट मीन्स आप जब पेपर में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन नहीं होगा। जैसे अब तक हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आया 150, तो हमने मैच कर लिया, हाँ भाई क्वेश्चन है यही बोला था 150, हमारा भी यह आ गया, मतलब हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। लेकिन अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ एक बैलेंस गिवन है पूरे क्वेश्चन में। ठीक है। चलिए, द पॉइंट नंबर 1, द बैंक ओवरड्राफ्ट, द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मतलब ये किसका बैलेंस है, ये बैलेंस है कैश बुक का। क्या लिखा है हेडिंग, इंग्लिश फिर से पढ़िए, द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मतलब कैश बुक के हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 6340। तो कैश बुक के हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 6340। कौन सा बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट। दैट मींस इट इज योर अनफेवरेबल बैलेंस, दैट मींस इट इज योर अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है। तो कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है। तो आपने आइडेंटिफाई किया कौन सा बैलेंस गिवन है, कैश बुक का, और क्या है वो बैलेंस, अनफेवरेबल, मतलब ओवरड्राफ्ट, दैट मींस इट इज योर अनफेवरेबल बैलेंस। देन कम्स टू पॉइंट नंबर 2, interest on overdraft, interest on overdraft for 6 months ending on 31st of December 2022 is rupees 160. Interest on overdraft for 6 months on 31st of December 2020 is 160. It's entered in the passbook. अब आप समझिए कौन सा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आपने किया है, इंटरेस्ट के कौन लेगा आपसे, बैंक। सो दिस इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंस, दिस इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंस, नॉट अ इनकम। समझिएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक जब मिलता है तो वो इनकम होती है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जब चार्ज किया जाता है तो ये आपका क्या है, एक्सपेंस। तो आपके बैंक से जो पैसे हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। ठीक है। तो इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट इज योर एक्सपेंस, तो पैसे कम हो जाएंगे। चलिए आते हैं फिर से पॉइंट नंबर 2 पे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2022 इज 160 एंटर्ड इन द पासबुक। तो ये बैलेंस क्या हो गया है, कम। अब आप समझिए, लेफ्ट हैंड इज योर कैश बुक, राइट हैंड इज योर पासबुक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कहाँ चार्ज हुआ है, बैंक में, पासबुक में। तो पासबुक क्या हो गई, कम, लेकिन कैश बुक कम नहीं हुई है, तो आपको कैश बुक भी क्या करनी पड़ेगी, कम। सो दिस अमाउंट विल बी रिड्यूस टू मैच द अमाउंट। तो कैश बुक क्या होगी, कम। तो क्या करेंगे हम, एडजस्टमेंट, लेस 160। क्लियर है। चलिए, देन कम्स टू पॉइंट नंबर 3, बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 आर डेबिटेड इन द बैंक पासबुक। बैंक चार्जेस हैं, सो राइट हैंड इज योर पासबुक, लेफ्ट हैंड इज योर कैश बुक। बैंक चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस कम हो गए, कहाँ से कम हो गए, बैंक से। तो कैश बुक, पासबुक कम हो गई, पासबुक कम हो गई, कैश बुक में बैलेंस में फर्क नहीं पड़ा, तो आप कैश बुक भी क्या करेंगे, कम। कैश बुक भी क्या करेंगे, कम। सो लेस 400। क्लियर है। देन कम्स टू पॉइंट नंबर
4, check issued but not cashed. Check issued but not cashed prior to 31st of December, amounts to rupees 11,68,000. चेक इश्यूड मतलब चेक आपने इश्यू करे हैं, चेक आपने इश्यू करे हैं सामने वाली पब्लिक को या पेमेंट कस्टमर को, वेंडर को, ठीक है। तो आपने चेक इश्यू करे लेकिन सामने वाले ने बैंक में प्रेजेंट नहीं किए, तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड इज योर कैश बुक, राइट हैंड इज योर पासबुक। चेक इश्यूड तो कैश बुक में क्या किया, पैसा कम कर लिया, क्यों, क्योंकि चेक आपने इश्यू करे हैं, ठीक है। पहले बैलेंस दोनों मैच थे, फिर आपने चेक इश्यू करे तो आपने कैश बुक में क्या करी, चेक जाने की एंट्री, तो बैंक का चेक कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। लेकिन पासबुक में बैलेंस कम नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सामने वाले लोगों ने जिनको आपने चेक दिया है उन्होंने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है, तो बैंक में बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक में बैलेंस कम है। अमाउंट मैच करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक का बैलेंस भी बढ़ाएंगे, कैश बुक का बैलेंस भी बढ़ाएंगे। सो प्लस क्या होगा, अमाउंट प्लस 11,68,000, ठीक है। देन कम्स टू पॉइंट नंबर 5, check paid into bank but not cleared before 31st of December were rupees 22,17,000. चेक पेड इनटू बैंक मतलब चेक आपके पास आ चुके हैं, आपने अपने बैंक में डिपॉजिट किए, चेक आपके पास आ चुके हैं, आपने अपने बैंक में डिपॉजिट करे जो क्लियर नहीं हुए हैं। दैट मीन्स राइट हैंड इज योर पासबुक, लेफ्ट हैंड इज योर कैश बुक। आप समझिए, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, क्यों, क्योंकि चेक आया, आपने बैंक में डिपॉजिट करी तो कैश बुक में बैलेंस बढ़ गया, आपको क्या लगा कि पैसे आ गए, लेकिन बैंक में वो पैसे अभी तक नहीं आए हैं, तो बैंक में पैसा क्या है, कम, कैश बुक में पैसा क्या है, ज्यादा, तो आप क्या करेंगे, मैच करेंगे, कैश बुक को भी कम करेंगे। सो लेस कितना, 22,17,000 से आप क्या करेंगे, अमाउंट को लेस करेंगे, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट, interest on investment collected by the bank credited in the passbook. इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट मतलब ये क्या है आपके लिए, इनकम, इनकम है, दैट मीन्स पैसा आएगा, दैट मीन्स पैसा आएगा। हुआ भी क्या है, कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, तो पासबुक में बैलेंस क्रेडिट हुआ है, दैट मीन्स आपके पास क्या होना चाहिए था, डेबिट, क्योंकि पैसा आया है, तो कैश बुक में क्या करते हैं आप, डेबिट, और पासबुक में क्या होता है, वाइस वर्सा, दैट इज क्रेडिट। तो क्या हुआ है पासबुक में, क्रेडिट, तो आप क्या करेंगे, डेबिट, मतलब पैसा आया, ठीक है। अब आप समझिए, राइट हैंड इज योर पासबुक, लेफ्ट हैंड इज योर कैश बुक। बैंक में पैसा आया तो पासबुक बढ़ गई, बैंक में पैसा आया तो पासबुक बढ़ गई, लेकिन कैश बुक को पता नहीं चला, क्यों, क्योंकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुई, तो कैश बुक में बैलेंस क्या है, कम, पासबुक में बैलेंस क्या है, ज्यादा। मैच करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक के बैलेंस को भी बढ़ाएंगे, सो प्लस 12 lakhs। क्लियर है, चलिए अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, समझिए, जब भी फेवरेबल बैलेंस होंगे, जब भी फेवरेबल बैलेंस होंगे, डेट इज योर पॉजिटिव बैलेंस, जब भी फेवरेबल बैलेंस होंगे ये क्या है, पॉजिटिव, और जब भी अनफेवरेबल बैलेंस होंगे देन दैट मीन्स इट इज योर नेगेटिव बैलेंस। जब भी फेवरेबल बैलेंस होंगे ये आपके पॉजिटिव बैलेंस है, लेकिन जब भी अनफेवरेबल बैलेंस होंगे ये आपके नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। सो जब भी फेवरेबल बैलेंस होंगे हम इसको पॉजिटिव मानेंगे, तो सपोज मान लीजिए 10,000, अगर मैंने इसके सामने प्लस या माइनस कुछ भी नहीं लिखा, अगर मैंने इसके सामने प्लस या माइनस कुछ भी नहीं लिखा, दैट मीन्स इट इज योर फेवरेबल बैलेंस, क्योंकि अगर कोई साइन नहीं है दैट मीन्स ये प्लस है। लेकिन जब अनफेवरेबल बैलेंस होगा तो हम क्या यूज करेंगे, साइन ऑफ नेगेटिव। जब भी अनफेवरेबल बैलेंस होंगे हम कौन सा साइन यूज करेंगे, नेगेटिव का, ठीक है। सो अगर आपके पास अनफेवरेबल बैलेंस है तो आप क्या करेंगे क्वेश्चन में, यू विल स्टार्ट द क्वेश्चन विद द नेगेटिव साइन, यू विल स्टार्ट द क्वेश्चन विद द नेगेटिव साइन। कैसे करेंगे इसी को सॉल्यूशन में हम देखेंगे। चलिए आई होप आपको ये पॉइंट अंडरस्टैंड हो गए होंगे। चलिए अब सॉल्व करना चालू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है, प्रैक्टिस अभी से रखिए। नोटबुक में आपको क्या लिखना है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, मॉड्यूल, पेज नंबर 2.36, जो भी आपके मॉड्यूल का पेज नंबर है, ठीक। इसी तरह से आप मॉड्यूल में क्या लिखेंगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पेज नंबर 20 ऑफ नोटबुक, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको पेपर के एक दिन पहले क्रॉस रेफरेंस करने के लिए आसान होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ सॉल्व किया है या ये जो सॉल्यूशन है इसका क्वेश्चन बुक में कहाँ पे है, ठीक।
क्योंकि अभी हम सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन भी करेंगे, फिर क्लास टेस्ट के क्वेश्चन भी करेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए ये प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर के एक दिन पहले इतना टाइम नहीं होगा कि आप क्वेश्चन ढूंढने बैठे हैं, आपके पास तो सिर्फ ये टाइम है कि आप रिवाइज कैसे करेंगे। तो वो मेहनत वहाँ टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आज हमको ये सारे काम करने हैं। ठीक है, चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब की डेट का है, 31 दिसंबर। अब ध्यान दीजिएगा, जो बैलेंस है वो क्या है आपके पास, द ओवरड्राफ्ट बैलेंस। द ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 इज 6340। ये क्या है, ओवरड्राफ्ट, दैट मीन्स अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस है मतलब नेगेटिव बैलेंस है, तो हम साइन कौन सा यूज करेंगे, नेगेटिव का। तो हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक इज -6340। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस है, अनफेवरेबल है, तो हम नेगेटिव का ही साइन यूज करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आते हैं सॉल्यूशन पे, क्विकली सॉल्व करेंगे। -160 चलिए लेस बैंक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट -160। ठीक है, या ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं आप, अगर आपको माइनस का साइन यूज नहीं करना है। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 3, बैंक चार्जेस। देन पॉइंट नंबर 4, check issued but not presented। ठीक है, फिर आ जाइए और check paid but not credited in the account, less okay। Then last point, interest on investment, add ओके। तो हमको कौन सा साइन यूज करना है जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव का, हमारे पास ओवरड्राफ्ट है। चलिए अब लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, क्विकली सॉल्व करते हैं। चलिए अब आपको कैलकुलेटर की कुछ ट्रिक्स भी बताना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कैलकुलेटर को जीरो करिए, किया, चलिए अब टाइप करिए 6340।
कैलकुलेटर को 0 करिए, फिर टाइप करिए 6340। ठीक है, तो अभी जो आपके पास वैल्यू आ रही होगी वो पॉजिटिव में आ रही होगी 6340। अब आपको क्या करना है, आपके कैलकुलेटर में लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप नॉर्मल कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं ऑर्बिट का सिटीजन का, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखेंगे आपको, एक बटन होगी जहां पे आपको क्या लिखेगा साइन, प्लस ऑब्लिक माइनस। एक की होगी जहां पे साइन क्या होगा, प्लस ऑब्लिक माइनस। मिल गया, कैशियो के कैलकुलेटर्स में भी ये बटन होती है। ठीक है, उसको प्रेस करिए। सो नाउ जो आपने टाइप किया था 6340, वो क्या बन गया होगा, -6340। मैं आपको दिखा देता हूँ, वैल्यू क्या दिखेगी, -6340। ये आपको इन्वर्टेड हो सकता दिख रही हो, लेकिन ये वैल्यू आपको इसी तरह दिखेगी -6340। तो आपकी वैल्यू क्या चलेगी, माइनस में। ठीक है, सो अगर ये डाउट है कि वैल्यू को माइनस में कैसे ले जाना है, तो कैलकुलेटर को फिर से 0 करिए, टाइप करिए 6340, देन जो की है जिसपे आपको प्लस स्लैश माइनस है उसको प्रेस करेंगे तो वैल्यू माइनस में चली आएगी। ठीक है, चलिए, सो नाउ योर कैलकुलेटर विल बी शोइंग -6340। देन प्रेस करिए -160 -400 प्लस 11,68,000 -22,17,000 प्लस 12 lakhs। ठीक है, सो आंसर इज 1,44,100। और ये क्या आया है, पॉजिटिव में, मतलब नेगेटिव में नहीं है। सो दिट इज फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, दिस इज फेवरेबल बैलेंस। और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक तो क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है मतलब क्रेडिट बैलेंस है। तो कितना आया आंसर, 1,44,100। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर इज 144,100। अब आपको लग रहा हो कि नेगेटिव में क्यों आ रहा है, तो मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, बैलेंस देख लीजिए क्या लिखा है, बैलेंस एज पर पासबुक इज 1,44,100, दैट इज क्रेडिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस। हमने भी ये क्या किया है, पॉजिटिव में आया है, तो इट मीन्स ये क्या है, फेवरेबल बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर पॉजिटिव में आके भी क्रेडिट और फेवरेबल है, और उनका बैलेंस नेगेटिव में आके भी क्रेडिट फेवरेबल कैसे है, तो देखिए हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन यूज किया। हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया तो हमने नेगेटिव का साइन यूज किया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में जो बैलेंस गिवन है वो क्या है, नेगेटिव। तो हमने क्या किया, बैलेंस एज पर कैश फ्लो इज -6,340। लेकिन इंस्टीट्यूट ने जो बुक सॉल्व की उसमें क्या किया है, बैलेंस को लिखा क्या है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश फ्लो और +6340, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव का साइन यूज नहीं किया है, तो उन्होंने क्या किया है, +6340। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिख के पॉजिटिव किया है, तो माना क्या कि ये ओवरड्राफ्ट है। हमने क्या किया है, बैलेंस एज पर कैश फ्लो, मतलब हमने ये नहीं लिखा कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है या पॉजिटिव या ड्राफ्ट बैलेंस है, हमने तो लिखा सिर्फ बैलेंस है। अगर ओवरड्राफ्ट है तो हम नेगेटिव यूज करते हैं, अगर ओवरड्राफ्ट नहीं है तो हम पॉजिटिव यूज करते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट क्या करता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखता है और पॉजिटिव का साइन ही यूज करता है। फिर क्या करता है इंस्टीट्यूट, जो भी एडजस्टमेंट होते हैं, तो क्या करता है, उनको उल्टा करते हुए चलता है। मतलब जो चीज प्लस होनी थी उसको माइनस कर देगा, जो चीज माइनस होनी थी उसको प्लस कर देगा। क्यों, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। जैसे आप देखेंगे, इंटरेस्ट को क्या किया है, ऐड, बैंक चार्जेस को क्या किया है, ऐड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रेडी किया है, ऐड, बल्कि ये सब क्या होते हैं, लेस। लेकिन ये ऐड क्यों कर रहा है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है और नेगेटिव का साइन इंस्टीट्यूट यूज नहीं करता है। तो जब भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस होते हैं तो आपके आखिरी के जो ऐड और लेस का क्राइटेरिया होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे जो चीज ऐड होनी थी हम उसको लेस कर देंगे, जो चीज लेस होनी थी उसको हम ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि बैलेंस ओवरड्राफ्ट है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं अपने सॉल्यूशन में। हम क्या करते हैं, अगर ओवरड्राफ्ट है तो हम अमाउंट ही स्टार्ट करते हैं नेगेटिव से लिखना। तो हमने क्या किया, बैलेंस एज पर कैश फ्लो के -6340। हमने ये नहीं किया कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश फ्लो के 6340। हमने बैलेंस लिखा और क्या लिखा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव है, ओवरड्राफ्ट है। फिर हमने जो चीजें अपना क्राइटेरिया जो हमने समझा था हैंड मूवमेंट के थ्रू कि क्या चीज ऐड होनी चाहिए, क्या चीज लेस होनी चाहिए, उसी तरीके से करते हुए गए हैं। हमने अपने आंसर को चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो हो क्या गया, हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। हमने बस यहाँ पे नेगेटिव का साइन यूज किया। लेकिन इंस्टीट्यूट क्या करता है, वो पहले ही लिख देता है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश फ्लो। ठीक,
तो जैसे ही आपने ओवरड्राफ्ट लिख दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, अमाउंट ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया बिना साइन लगाए। लेकिन जो आपके आंसर हैं वो सारे उल्टे हो गए, जो चीज लेस होनी थी वो ऐड हो गई, जो चीजें ऐड होनी थी वो लेस हो गई। ठीक है, तो ये जो डाउट होता है, ये जो कंफ्यूजन पैदा होता है कि क्या प्लस करना है क्या माइनस, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी क्लास में क्या यूज करते हैं कि हम साइन ही नेगेटिव का यूज करेंगे व्हेन द अमाउंट इज अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट। तो जब भी बैलेंस अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट होगा हम नेगेटिव का साइन यूज करेंगे, लेकिन इंस्टीट्यूट क्या करता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखता है। तो हमें अब पेपर के लिए क्या करना है, हमें अब पेपर के लिए क्या करना है, तो हमें इंस्टीट्यूट की मेथड को यूज नहीं करना है। ठीक है, इंस्टीट्यूट बिल्कुल सही है, इंस्टीट्यूट बिल्कुल सही है कि हम भी गलत नहीं है, हम भी सही है। हम बस क्या करते हैं, नेगेटिव का साइन पहले यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप अगर नेगेटिव का साइन यहाँ यूज कर लेंगे और फिर आंसर को उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम हर क्वेश्चन को करते हैं, विदाउट जजिंग कि ये अमाउंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आंसर आपका बिल्कुल सेम आ जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है आपको, पेपर में यही तरीका फॉलो करना है जो हम क्लास में करते हैं, ताकि आप एक ही तरीके की चीजें करते हुए चलें, वही चीजें आपको याद रहें और उससे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो आपको कौन सी मेथड यूज करनी है, क्लास की। आंसर आप मैच करेंगे इंस्टीट्यूट से, आंसर लास्ट आंसर आप मैच करेंगे इंस्टीट्यूट से। जैसे यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस नेगेटिव आ रहा है। अब आप समझिए इंस्टीट्यूट का आंसर क्या बोल रहा है कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज नेगेटिव। सो ओवरड्राफ्ट नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो ये कौन सा है, पॉजिटिव बैलेंस। इसलिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या लिखता है, क्रेडिट या फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, तो हमें क्या करना है अपने क्वेश्चन में, साइन को नेगेटिव से ही यूज करना है ओवरड्राफ्ट है, और बाकी चीजें बिल्कुल सेम तरीके से हम फॉलो करेंगे। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपको घर से करके लाना है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31st ऑफ दिसंबर। कब बनाना है, 31st ऑफ दिसंबर फॉर मैसेज न्यू स्टील लिमिटेड। तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन द बुक्स ऑफ मैसेज न्यू स्टील लिमिटेड एज ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2022, पर्टिकुलर अमाउंट। देन आते हैं, चलिए बैंक ओवरड्राफ्ट क्या लिखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक मतलब कैश बुक में बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिख रहा है वो गिवन है।
ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना है 22,45,900। तो ये क्या है अनफेवरेबल बैलेंस। डेट मीन्स ये क्या है नेगेटिव बैलेंस। डेट मीन्स कौन सा साइन यूज होगा नेगेटिव का साइन। तो दिस इज योर -22,45,000। ठीक है 22,45,000 क्या है ये नेगेटिव में क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है एज पर कैश फ्लो। ठीक है चलिए interest debited by bank on 26th of December 2022 but no advice received। interest debited by bank क्या लिखा है डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने डेबिट किया है मतलब आप क्रेडिट करेंगे। बैंक का डेबिट आपके क्रेडिट मतलब पैसे चले गए। क्यों क्योंकि बैंक बैलेंस क्या होता है आपकी एसेट। आप अगर बैंक बैलेंस एसेट है जो डेबिट बैलेंस होता है उसको अगर आप क्रेडिट करेंगे तो पैसा क्या हो गया कम। और बैंक क्या कर रहा है डेबिट बैंक का डेबिट आपका क्रेडिट तो पैसा कम हो रहा है तो पैसे कम हो गए कितने 278,700। अब आप समझिए साइन हमने कौन सा यूज किया है नेगेटिव का बाकी एडजस्टमेंट हमारे क्या रहेंगे एसेट जैसा हम करते आए हैं। अब आप समझिए राइट हैंड इज योर पासबुक लेफ्ट हैंड इज योर कैश बुक। ठीक है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक तो बैंक से पैसे क्या हो गए कम। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बैंक से पैसे क्या हो गए कम कैश बुक में बैलेंस कम नहीं हुआ तो आप भी क्या करेंगे कम सो लेस। ठीक है लेस चलिए देन चेक इशूड और बिफोर 31st of December 2022 बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक। चेक आपने इशू करे हैं आपको मिले नहीं आपने इशू करे हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं किए सामने वाले ने बैंक में तो क्या हुआ बैंक बुक कैश बुक ये क्या है राइट हैंड बैंक बुक लेफ्ट हैंड क्या है कैश बुक। चेक इशूड तो कैश बुक से पैसा कम हो गया चेक इशूड तो कैश बुक से पैसा कम हो गया बैंक से कम नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे ऐड सो प्लस। क्लियर है चलिए देन आते हैं पॉइंट नंबर 4 ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक। तो पैसे कहाँ आए हैं सब्सिडी के बैंक में आए हैं बट नोट एडवाइस टू द कंपनी। अब समझिए एडवाइस का मतलब यहाँ पे सलाह नहीं है। अकाउंटिंग में एडवाइस का मतलब या बैंक के चैनल में एडवाइस का मतलब सलाह नहीं होती है एडवाइस मतलब इंफॉर्मेशन। जैसे ट्रांसपोर्ट सब्सिडी सब्सिडी मतलब सहायता सरकार ने आपको सब्सिडी दी है या सहायता दी है जैसे गैस सब्सिडी होती है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी होती है उसका पैसा आपको दिया है कहाँ दिया है डायरेक्टली इनटू द बैंक बैंक में पैसा डायरेक्ट आया लेकिन नो एडवाइस रिसीव मतलब हो सकता है पैसा आ गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने आपको मेल कम्युनिकेट लेटर चिट्ठी पोस्ट कुछ भी नहीं दिया ना बैंक से आपको मैसेज आया। ठीक तो क्या हुआ बैंक में पैसा बढ़ गया राइट हैंड क्या है पासबुक बैंक में पैसा बढ़ गया लेकिन आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो आपकी कैश में बैलेंस नहीं बढ़ा आपने कोई एंट्री नहीं करी है तो बैंक में पैसे ज्यादा है कैश में बैलेंस कम है। मैच करने के लिए क्या करेंगे कैश बुक को भी बढ़ाएंगे कैश बुक को भी बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे प्लस। ठीक है चलिए फिर क्या करना है पॉइंट नंबर 5 ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31st of December। ड्राफ्ट डिपॉजिट किया ड्राफ्ट मतलब कि डिमांड ड्राफ्ट होती है चेक की तरह ही होती है। आपने राइट हैंड इज योर पासबुक लेफ्ट हैंड इज योर कैश बुक आपने डिमांड डिपॉजिट करी बैंक में तो कैश बुक में एंट्री कर ली तो कैश बुक बढ़ गई कैश बुक में एंट्री करी तो कैश बुक बढ़ गई लेकिन बैंक में पैसा नहीं बढ़ा कैश बुक बढ़ गई लेकिन बैंक में पैसा नहीं बढ़ा तो कैश बुक क्या करेंगे कम करेंगे कैश बुक क्या करेंगे कम सो लेस। क्लियर है चलिए देन पॉइंट नंबर 6 bill for collection credited by bank till 31st of December but no advice received by the company। no advice received by the company तो बैंक में ड्राफ्ट के पैसे बिल के पैसे आ गए हैं बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है वो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे। ठीक अब ये मानिए कि एक तरह का चेक है जो आपको पैसा मिलता है। ठीक सो बैंक में पैसा बढ़ गया बैंक में पैसा बढ़ गया लेकिन आपको कोई एडवाइस कैश बुक में नहीं मिली तो कैश बुक में बैलेंस क्या है कम बैंक में बैलेंस क्या है ज्यादा तो क्या करेंगे कैश बुक के बैलेंस को भी बढ़ाएंगे सो प्लस 836। क्लियर है देन कम्स टू पॉइंट नंबर 7 अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी बैंक अकाउंट बाय द बैंक। अब देखिए क्या हुआ है अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक मतलब बैंक की गलती है रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल आर अवेलेबल। क्या हुआ है बैंक ने गलती से आपके अमाउंट को डेबिट कर दिया है बैंक ने गलती से आपके अमाउंट को डेबिट कर दिया है। डेबिट मतलब बैंक ने डेबिट किया मतलब आपका क्रेडिट बैंक का डेबिट आपका क्रेडिट पैसे कम हो गए हैं क्योंकि बैंक ने डेबिट किया
डेबिट मीन्स आपका क्रेडिट, ठीक है। अब समझिए, पैसे गलती से बैंक ने काट लिए, पैसे गलती से बैंक ने काट लिए, ये है आपका पासबुक, ये है आपकी कैश बुक। बैलेंस बैंक ने गलती से काटे तो क्या हुआ, पासबुक कम हो गई, पासबुक कम हो गई, लेकिन कैश बुक को फर्क नहीं पड़ा, कैश बुक को फर्क नहीं पड़ा, तो कैश बुक भी क्या करेंगे, कम, कैश बुक भी क्या करेंगे, कम, ताकि बैलेंस मैच हो जाए। गलती किसी की भी हो, लेकिन हमें क्या करना है, रिकंसाइल करना है। गलती किसी की भी हो, हमें क्या करना है, रिकंसाइल। तो हम ये नहीं कह सकते कि बैंक की गलती है तो हम क्यों एडजस्ट करें, नहीं, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा फॉर द BRS रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि नहीं तो बैंक की गलती को आप अगर नहीं करेंगे अपनी बुक्स में तो आपका बैलेंस कभी टैली नहीं करेगा। तो आप भी क्या करेंगे, बैंक से पैसा कम हो गया तो आप भी कैश बुक से पैसा कम करेंगे, लेस, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन होमवर्क है, करा तो मैंने ही दिया है आपको सारी एडजस्टमेंट, लेकिन प्रेजेंटेशन और सारी चीजें आपको करके आंसर मैच करना है, ठीक है। आंसर क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ, 1693,600, ठीक है। अब ये फेवरेबल आता है या अनफेवरेबल, ये आपको कल मुझे बताना है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो मुझे कांटेक्ट करिएगा, व्हाट्सएप में मैसेज ड्रॉप करिएगा 8817027905 पे, ठीक। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप सारे डाउट सेंड कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसको रिवाइज करिएगा और जो क्वेश्चन होमवर्क है उसको आप अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।